स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। अभी पिछले 1 से डेढ़ महीने के बीच में 9 परीक्षाएं हुई हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई। इन सभी में जो करंट अफेयर्स आए हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का परीक्षा हुआ, सिस्टम एनालिस्ट का हुआ, जूनियर लैब असिस्टेंट का, लॉ ऑफिसर का, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर और फील्ड असिस्टेंट का। ये सब परीक्षाएं विगत 1 से डेढ़ महीने के बीच में हुई हैं। इनमें जो भी करंट अफेयर्स आए हैं वो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, ग्रॉक क्या है? ग्रॉक एक जेनरेटिव एआई टूल है। दूसरा प्रश्न है इसमें, ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? टॉप किया है भारत, स्कोर है 67। नेक्स्ट है, पुरुषों के एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य कर रहा है? इसकी मेजबानी करेगा बिहार। बिहार में राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम बना है उसमें इसकी मेजबानी की जा रही है बिहार में। नेक्स्ट है, स्कैल्प मिसाइल को किसने संयुक्त रूप से विकसित किया? यूके और फ्रांस ज्वाइंटली इन्होंने बनाया है स्कैल्प मिसाइल। सरकार द्वारा खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? सरकार ने लॉन्च किया है पोर्टल डिपो दर्पण। भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवाएं प्रदान करने वाला स्टार्टअप कौन सा है? डी हार्ट। क्या नाम है इसका? डी हार्ट। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया? हरित योग कार्यक्रम शुरू किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में कौन है? श्री प्रताप राव जाधव। नेक्स्ट है, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि जो है किस वर्ष में लागू हुई? ये लागू हुई 22 जनवरी 2021 को। सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाल ही में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? मुंबई में। ये थे असिस्टेंट इंजीनियर के जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे वो। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं सिस्टम एनालिस्ट में जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है वो। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन किया गया श्रीलंका के कोलंबो में। यूनेस्को के द्वारा अप्रैल 2025 में विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल भारतीय धरोहर शामिल है। कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें शामिल किया गया श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्यशास्त्र। अमेरिका द्वारा फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अपने को अलग कर लिया गया? अमेरिका ने अपने को फरवरी 2025 में बताया वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होता है, और जनवरी लास्ट में उसने बताया था ट्रंप के राष्ट्रपति के शपथ लेने के पश्चात ही कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से भी अपने को अलग करता है। तो फरवरी में स्पेसिफिक फरवरी पूछे तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से वो अपने आप को अलग कर लिया, और जनवरी में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने को अलग किया। रेल मंत्रालय के द्वारा स्वरेल सुपर ऐप जारी किया गया कब? ये जारी किया गया 31 जनवरी 2025 को। निम्न देशों में से किसने दिसंबर 2024 को मृत्यु दंड की सजा को समाप्त कर दिया? सही उत्तर है जिम्बाब्वे। इससे 60 कैदियों की जान बच गई। दिसंबर 2024 को मृत्यु दंड की सजा समाप्त कर दी गई जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सोने के विशाल भंडार मिले हैं? उड़ीसा की धरती में सोने के विशाल भंडार मिले हैं। कई जिलों में लगभग 20 टन से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व मिले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा अधिनियम के उल्लंघन के लिए निम्न बैंकों पर मार्च 2025 में कार्यवाही की। किन बैंकों पे? इन बैंकों का नाम है सिटी बैंक और IDBI बैंकों पर कार्यवाही की गई RBI के द्वारा। इन्होंने फेमा अधिनियम का उल्लंघन किया इसलिए। नेक्स्ट है, नेत्जारिम कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? पहला स्टेटमेंट है कॉरिडोर पूर्व में भूमध्य सागर और पश्चिम में इजरायली सीमा तक फैला है। सही है, यह इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य स्थित संघर्ष का क्षेत्र है। यह कॉरिडोर 6 मीटर लंबा है, 4 किलोमीटर ये
लंबा है जो गाजा पट्टी को 2 भागों में बांटता है। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी। चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उपविजेता कौन टीम थी? उपविजेता थी न्यूजीलैंड और विजेता थी भारत। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता पुरस्कार कन्नड़ भाषा पुस्तक हार्ट लैम्प से संबंधित है। कौन है? लेखिका का नाम है बानू मुस्तान। नेक्स्ट है, अब हम देख रहे हैं जूनियर लैब असिस्टेंट के करंट अफेयर्स। नक्सल मुक्त भारत हेतु सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष कौन सा है? सरकार ने निर्धारित किया है 31 मार्च 2026। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये बनेगा महाराष्ट्र में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी मुंबई। भारत का प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? इंदौर का जो एयरपोर्ट है, इंदौर हवाई अड्डा बना भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। अटल युवा महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित सही तथ्य है कौन सा? पहला ऑप्शन है गुकेश डी, ये संबंधित है शतरंज से, बैडमिंटन से नहीं है। इन्हें मिला श्री मनु भाकर, ये शतरंज से संबंधित नहीं है, शूटिंग से संबंधित है, इन्हें भी मिला। सही तथ्य पहचानना है, खेल और खिलाड़ी एक साथ मैच करें। मिला तो इन चारों को है, लेकिन सही कौन सा मैच है इसमें? हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट नहीं है। श्री प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही मैच किया गया है। अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफिसर के एग्जाम में जो करंट अफेयर्स हैं वो। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर, पेन नंबर जो है, पैन नहीं है, ये पेन नंबर है, इसको अनिवार्य कर दिया है? ये राज्य है बिहार। फरवरी 2025 में गूगल कंपनी भारत के बंगलौर शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से खोले? गूगल के द्वारा ये अनंत नाम से खोला गया है। देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना कहाँ पे की गई है? ये खुलने जा रहा है फुलवारी शरीफ पटना बिहार में। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाला खिलाड़ी, इनका नाम है नोवाक जोकोविच। जिन्होंने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खेले हैं वो है नोवाक जोकोविच। बिहार के लिए कला के क्षेत्र में 2025 में श्रीमती शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन्हें दिया गया पद्म भूषण। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑपरेशन डेविल हंट, इसके संबंध में सत्य कथन की पहचान करिए। यह ऑपरेशन बंगाल के अंतरिम यूनुस सरकार के द्वारा शुरू किया गया, सही है। 8 फरवरी 2025 को शुरू किया गया। यह ऑपरेशन शेख हसीना के जो समर्थक हैं उनकी तलाश के लिए शुरू किया गया। उपरोक्त में से सभी स्टेटमेंट जो हैं सही दिए गए हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को दिया गया? मैन ऑफ द सीरीज मिला रोहित शर्मा को। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड 2025 से संबंधित कौन है? सही उत्तर है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 3 अप्रैल 2025 को कहाँ पे हुई? इसकी बैठक की गई ब्राज़ील में। नेक्स्ट है, अब हम देख रहे हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की करंट अफेयर्स। अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये सिक्किम में नामची जिले में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। इनमें से कौन सा राज्य नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा? शीर्ष स्थान पर रहा उड़ीसा राज्य 67.8 अंक के साथ। नेक्स्ट है, इनमें से किसे 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण मिला ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जापान के हैं ये। शारदा सिन्हा जी को भी मिला पद्म विभूषण। नेक्स्ट है, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी संस्था गठित की है मानसिक स्वास्थ्य के लिए? इसका नाम है राष्ट्रीय टास्क फोर्स। नेक्स्ट है, अब हम देख रहे हैं डीएसओ, जो डीएसओ का एग्जाम हुआ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का, जो कि बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे 150 प्रश्न पूछे गए। उसमें जो करंट अफेयर्स है वो
अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISSE 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है? नेपाल से। सही उत्तर है हमारा नेपाल। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन से कथन दिए गए हैं जो कि सही कथन है? तो इसमें पहला कथन है 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है। सही है। 97% घरों में बिजली है। सही है। 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है। बिल्कुल सही है। 83% घरों में शौचालय की सुविधा है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए गए हैं। नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है? ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? लक्षद्वीप बना है 36 द्वीपों को मिलाकर। भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया? फेनी नदी पर। निम्न में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड के सदस्य में कौन कौन से देश आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। जो नहीं है वो है यूके। यूके इसमें नहीं आता है। भारत क्यों मायने रखता है? पुस्तक के लेखक कौन है? भारत क्यों मायने रखता है यह पुस्तक लिखा गया है S जयशंकर के द्वारा। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ? भारत और सऊदी अरब के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है? सही उत्तर है रेडियम। वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? इसका संबंध है डेनमार्क से। दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने? इन्होंने हराया किसे? इन्होंने हराया डिंग लीरेन को। सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन दिया गया है जो कि सही है? सही कथन का चयन करिए। पहला है, यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच लाहौर में हस्ताक्षरित किया गया था। पहला स्टेटमेंट गलत है। ये संधि जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच हुआ जरूर था, परंतु लाहौर में नहीं, कराची में हस्ताक्षरित किए गए। इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी। बिल्कुल सही है। अस्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान एक एक आयुक्त होंगे। ये भी सही है। 2 और 3 जो है सही है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे? इनका संबंध था संयुक्त राज्य अमेरिका से, पोलैंड से और हंगरी से। 1, 3 और 4। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ युगांडा में। नेक्स्ट, किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया? मामला दायर किया गया दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। सूची 1, सूची 2 दिए गए हैं। इनका सही मिलान करिए और सही कूट प्रश्न के उत्तर में से सही कूट का चयन करिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से निकालने के लिए लोगों को, ऑपरेशन कावेरी सूडान से निकालने के लिए, ऑपरेशन अजय इजराइल से, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए, वहाँ से अपने भारतीयों को बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाए गए। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया है? इसे विकसित किया गया है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, BEL। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे मानते हैं? जॉन मैकार्थी को। फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन है? कोको गॉफ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? इनमें से दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन करें। कौन कौन से देश हैं? मोल्दोवा, बेलारूस, रोमानिया और स्लोवाकिया सभी। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। होर्मुज जलडमरू मध्य निम्न में से किस किस खाड़ी के बीच स्थित है? ये स्थित है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में।
ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय जो है इकोवास, इससे अपनी वापसी की घोषणा कर दी? कौन कौन से देश ने? सही उत्तर है माली और बुर्किना फासो। 3 और 4, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? 919 दिए गए हैं। युग्म इनका बताना है, युग्मों पर विचार करिए और बताइए कितने युग्म इसमें से सही सुमेलित किए गए हैं। पहला है दिल्ली मेट्रो, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो, बिल्कुल सही है। बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, ये गलत है, ये अटल सेतु है। दूसरा गलत है एकता की मूर्ति। तीसरा है एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, सही है। 1 और 3 सही है, केवल 2 युग्म सही, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, डेटा सेंटर मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा देता है। किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसमें नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना, सही है। असमानता को कम करना, उपयुक्त सभी जो है चारों स्टेटमेंट सही है। निम्न में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? राजस्थान। निम्न में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? परिवहन अवसंरचना। हरित अवसंरचना की अवधारणा किससे संबंधित है? सतत शहरी विकास से। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय क्या है? इसका मुख्य ध्येय है स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास करना। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन सा है? लोक निर्माण। बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी का प्रतिशत कितना है? 25%। अब हम देख रहे हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो करंट अफेयर्स है वो, चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने 56 लाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मेमोंटो संग्रहालय की स्थापना की? उद्यमी का नाम है यमुना शिकारिया, ये हैं बिहार की, इन्होंने किया। मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की? बिहार ने। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये है बिहार। मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? अर्थशास्त्र के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव्स, सन स्ट्रोक्स और सनबर्न्स को राज्य असामान्य आपदा घोषित किया है? ये घोषणा किया गया तेलंगाना की सरकार के द्वारा। वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष मनाया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने मनाया। नेक्स्ट, 28 मार्च 2025 को आए भूकंप के कारण म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन ब्रह्मा। किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की? ये है भारत। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कहाँ पे किया इन्होंने? स्पेन में। भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई। यह कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नौकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकॉन के रूप में सम्मानित किया? ये हैं आयुष्मान खुराना। इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? ओपल सुचाता चुआंगश्री को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? बिहार ने कुल 36 पदक जीते। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए एआई कैरियर शुरू किया है? किसके साथ मिलकर? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। विकसित भारत 2047 का
क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विकसित भारत। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। बताइए कि दिए गए विकल्पों में से सबसे सही उपयुक्त जो उत्तर होगा वो क्या होगा। कथन दिया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सही है। इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है, 2-2 हज़ार करके 3 बार। दोनों सही है, कथन और कारण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सरकारी योजनाएं हैं और शुरू होने की उनकी तारीख है। इसका सही मिलान करना है। सबसे पहले है प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना 21 जनवरी 2015। फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 और स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ेगा या घटेगा? ये बढ़ेगा। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन से भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट, इसके बाद सब इकोनॉमी के ही प्रश्न हैं। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर। 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या थी? भारत का रैंक था 4था। नेक्स्ट है विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 2रा। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल कौन सा था? 1992 से 1997। इसके बाद पॉलिटी के प्रश्न हैं, करंट अफेयर्स के प्रश्न यहीं तक थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख रहे हैं मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर के करंट अफेयर्स। किस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है? यह स्थान लिया भारतीय न्याय संहिता 2023 ने। कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? रसिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है, अमेरिका है। I2U2 भारत, इजराइल, UAE, USA मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हैं? आर्थिक विकास पे। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन में भारत की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता लेना। ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच डॉलरीकरण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है व्यापार में अमेरिकी डॉलर से बचना। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 प्रदान नहीं करता है। क्या प्रदान नहीं करता? डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार। सही मिलान करें। NH48 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, NH44 श्रीनगर कन्याकुमारी राजमार्ग, NH27 पोरबंदर सिलचर राजमार्ग, NH19 दिल्ली कोलकाता राजमार्ग। 2143। नेक्स्ट है भारतीय प्रसिद्ध पुलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहला है कोरोनेशन ब्रिज पश्चिम बंगाल, सही है। बोगीबिल ब्रिज आसाम, सही है। बांद्रा वर्ली सी लिंक महाराष्ट्र, सही है। गोदावरी आर्क ब्रिज ये है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। डी जो है वो सही सुमेल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय रेल लिंक पर्वतीय रेलवे नहीं है? कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम रेलवे। भारतीय हवाई अड्डों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन 2023 में कौन सा जंक्शन था? सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला हावड़ा जंक्शन। यहाँ पे कुल 23 प्लेटफॉर्म है। ये हो गया मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का करंट अफेयर। लास्ट बचा हुआ है फील्ड असिस्टेंट का। ये है फील्ड असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेज़बानी पहली बार बिहार ने की। किन किन शहरों में आयोजित किए? इसका आयोजन हुआ पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। अगला सवाल है किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन परियोजना शुरू की और किस उद्देश्य से? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय युवाओं को कंप्यूटर कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बना? डी गुकेश। दलीप ट्रॉफी में 2025 में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? ईशान किशन।
अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया? भारत और अमेरिका के बीच होता है ये टाइगर ट्रायम्फ। 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था? गृह मंत्रालय के द्वारा। श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। सूची 1 सूची 2 मिलाइए देश और मुद्रा को। दिए गए हैं देश के नाम, इनको मिलाना है मुद्रा से। इंडोनेशिया रुपया, चीन युआन, दक्षिण अफ्रीका रैंड, मैक्सिको पेसो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 में गगनयान मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन में अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था? इसका नाम क्या है? व्योम मित्रा। नेक्स्ट, जो करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया कि कटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधे उपहार में देने चाहिए? बिहार की पहल है ये। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब अपनाई गई थी? 26 नवंबर 1949 को। पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा स्वयं का अंशदान देना होगा? कितना हिस्सा देना होगा? लागत का 10% केवल। नेक्स्ट है, आफ्टर 20 ईयर्स इसके लेखक कौन है? वो हेनरी। प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्न में से कौन सा है? आदित्य। तो ये थे फील्ड असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए करंट अफेयर्स। ये सारे जो एग्ज़ाम हुए हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर में, वो सभी से हमने करंट अफेयर्स का पूरा रिवाइज कर लिया। उम्मीद है ये आगे परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। निम्न कथनों पर विचार करिए। विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 1 से 4 मई के बीच आयोजन हुआ, बिल्कुल सही। आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, बिल्कुल गलत। जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, केवल एक सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब, ये खिताब जीता जैनिक सिनर ने। नेक्स्ट, तो यहीं तक थे करंट अफेयर्स के पूरे प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड, थैंक यू। कुछ प्रश्न ये हैं, 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई ने। नेक्स्ट, भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? दुर्गा पूजा को। नेक्स्ट, हिस्ट्री के प्रश्न है। थैंक यू।